करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर हम शुक्रवार के हाई लो एंड क्लोजिंग की बात करें तो हमारा हाई लगा है वो लगा है 16,694 का और लो लगा है 16,470 का और जो क्लोजिंग दी है वो 16,630 की दी है। हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए इस इंडेक्स में हमारा एम पैटर्न बना हुआ था और हमारे लिए इस लेवल ने नेक लाइन का काम किया। और ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे हम इस पैटर्न को अगर स्टडी करें तो ये हमारे लिए एम पैटर्न के रूप में वर्क कर रहा है। और अब इंडेक्स देखिए इसी लेवल से सपोर्ट लेकर और अप की तरफ की मूवमेंट की है, लेकिन हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है जो हमारा 16,720 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करके अप साइड की मूवमेंट यानी यहाँ सस्टेन कर जाता है तो मूवमेंट है वो पूरी तरह अप की हो जाएगी वीक अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, और इंट्राडे पे फिर हमें वहाँ भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है क्योंकि इंडेक्स यहाँ बार बार रुका है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें स्ट्रॉन्ग जोन देखें तो एज ए सपोर्ट के रूप में भी काम किया है और डबल बॉटम की बात करें तो डबल बॉटम के रूप में भी इसने वर्क किया है, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पहले भी सस्टेन कर चुका है और दोबारा से इसी लेवल पे सस्टेन करके वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ बाइंग देखने को मिली है। तो अगर इंडेक्स मंडे के सेशन में इस लेवल को निकाल देता है तो पूरी तरह से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये देखें इंडेक्स डाउन आया फिर एक पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से डाउन आया फिर हल्का सा पुल बैक लिया फिर डाउन आया फिर पुल बैक। एंड देखिए ये बिहेव कुछ इस तरीके से ही इंडेक्स काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब फिर से ये डाउन की एक मूवमेंट करके इसी लेवल को रीचेक कर रहा है। अगर ये इस लेवल को मंडे के सेशन में निकाल देता है और इस जोन के ऊपर सस्टेन कर देता है यानी 16,760 का जो लेवल है हमारा इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर देता है, ये वाला लेवल रहेगा। अगर यहाँ सस्टेन कर दिया तो फिर इंडेक्स 17,000 तक भी हमारा देखने को हमें मिल सकता है। फिर उस 17,000 से अब जाने के बाद पूरी तरह से बुलिश मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें देखने को मिलेगी। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी है कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश व्यू ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी हमें दोनों टाइम फ्रेम्स को देखते रहना है कंबाइन करके, उसके बाद हमें पता चलेगा। और अगर हम अकॉर्डिंग टू आवरली टाइम फ्रेम देखें तो ये देखिए यहाँ एक पोल बना हुआ है और उसके बाद इंडेक्स इसी जोन में सस्टेन कर रहा है 2 दिन से। तो फिर हमारे लिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी काम कर रहा है और जैसे ही ये लेवल हमारा ब्रेक होगा तब हमें ये गैप फिल होते हुए बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और हमारा 17,000 का लेवल हमें टच होते हुए अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इस लेवल को भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही ये जो हमारा 16,760 का जो स्ट्रॉन्ग जोन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ब्रेक होते ही हमें अच्छी मूवमेंट वन वे बुलिश साइड देखने को मिलेगा। अगर ये जोन डाउन की तरफ ब्रेक हो जाता है जो हमारा 16,600 का लेवल है ये ब्रेक हो जाता है तो हमें डाउन की मूवमेंट देखने को मिलेगी और फिर से हमें 15,890 का लेवल निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल सकता है डाउन की तरफ। तो हमने अप एंड डाउन साइड दोनों की साइड स्टडी कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। शुक्रवार के सेशन में देखिए इंडेक्स है वो बिल्कुल एक जोन में था तो हमारे लिए सिर्फ स्टडी के पर्पज से ही देखने का था। हाँ जब भी देखिए रिजेक्शन कैंडल के अकॉर्डिंग हम ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी। यहाँ से जैसे ही नीचे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ने रिजेक्शन लिया उसके बाद वन वे हमें मूवमेंट देखने को मिली और फर्स्ट टारगेट के रूप में हम ये वाला स्विंग रखेंगे क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर चुका है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो लेवल पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर चुका हो वहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, वहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आप लगा कर चलिए। तो जैसे ही देखिए इसने यहाँ रिजेक्शन ली हमें यही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और 16,680 के आसपास हमारी एग्जिट हुई। तो ये एक ही ट्रेड हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली। उसके बाद देखिए इसने इतना अच्छा करेक्शन भी लिया और पूरा दिन फिर कंसोलिडेशन जोन में चला गया। अगर यानी मंडे के सेशन में मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती है यानी हमारा जो इंडेक्स है वो 16,650 का लेवल के बीच में, या अगर डाउन की साइड बात करें तो 16,560 का एरिया।
अगर इस लेवल में कहीं ओपन हो जाती है तो अप साइड आप अपना फर्स्ट टारगेट 16,760 का रखिए, यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बार बार इंडेक्स इसी लेवल को एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा है, यहीं पे हमें अच्छी बाइंग और सेलिंग बार बार देखने को मिल रही है, तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो डाउन की तरफ फर्स्ट टारगेट ये वाला लो हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा, जो हमारा 16,440 के ऊपर। पहला टारगेट आप 16,470 के ऊपर रखेंगे, और फिर अगर और ज़्यादा डाउन गया तो ये 16,420 तक जा सकता है। ये देखिए ये वाला लेवल हमें डाउन की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर अप साइड 16,760 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम तुरंत 17,000 तक जा सकते हैं। अगर इंडेक्स इस जोन में ओपन ना होके यहाँ कहीं ओपन होता है, देखिए एक बार हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसको। अगर इंडेक्स इस जोन में कहीं ना ओपन होके यहाँ कहीं ओपन होता है, यानी इस जो रेंज में कहीं ओपन होता है, तो हमें इस जोन में सस्टेन होने का वेट करना है। और जैसे ही ये सस्टेन होगा, सस्टेन होने के बाद जैसे ही ब्रेक करता है, यानी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अप साइड, तो फिर हम 17,000 का लेवल बड़े आराम से देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। और अगर यहाँ से डाउन की तरफ आता है तो डाउन की तरफ हम 16,580 तक का अपना फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे, यहाँ से अगर डाउन की तरफ आता है तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में ये लेकर चलेंगे, और अगर इस जोन में कहीं ओपन होती है तो यहाँ सस्टेन होने के बाद इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, यानी जो 16,760 का जो लेवल बना हुआ है, इसको ब्रेक होने के बाद फिर हमें अच्छे टारगेट्स बुलिश की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू वीकली और आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ हमारा सिनेरियो वो बुलिश की तरफ ज़्यादा बना हुआ है। तो हमें देखना है कि इंडेक्स है वो किस तरीके से मंडे को बिहेव करता है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मंडे के सेशन में और यहाँ सस्टेन कर जाता है तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडेक्स का जो पूरा सिनेरियो है वो बुलिश की तरफ जा चुका है। और अब हम रिलायंस सेक्टर को देख लेते हैं, रिलायंस सेक्टर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम एक जो हमारे लिए ट्रेंड लाइन है वो अच्छे से हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रही है। ये देखिए अगर यहीं से हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, यानी इसी को ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्ट कर जाता है और डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो ये 22 यानी 2300 तक फिर से डाउन की तरफ आ सकता है रिलायंस सेक्टर, यानी रिलायंस इंडस्ट्री हमारी। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है मंडे के सेशन में, अपसाइड ब्रेक होता है यानी 2400 का लेवल ब्रेक हो जाता है, और यहाँ कहीं रिलायंस इंडेक्स जो रिलायंस हमारा सेक्टर है यानी इंडस्ट्री है, यहाँ पुल बैक लेके और अप की तरफ निकलता है, तो फिर हमें यहाँ बुलिश टारगेट्स लंबे देखने को मिलेंगे, फिर हम 2500 तक भी देख सकते हैं। और अगर हम टीसीएस में डिस्कस करें तो टीसीएस का जो हमारा व्यू है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे इसका हमारा थोड़ा नेगेटिव व्यू बना हुआ है, क्योंकि कैंडल देखिए एक बियरिश कैंडल यहाँ हमें देखने को मिली है, यानी 2-3 दिन की बुलिश कैंडल के बाद यहाँ इस दिन हमें एक यानी एक्सपायरी वाले दिन हमें एक बियरिश कैंडल देखने को मिली है, और इसी लेवल को इसने रेजिस्टेंस के रूप में यानी 3652 का जो हमारा लेवल है यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन की तरफ की कैंडल बनाई है। तो दोनों का जो बिहेव है रिलायंस और हमारा अगर हम स्टॉक की बात करें टीसीएस की, तो इन दोनों का बिहेव कुछ अलग तरीके से लग रहा है। यानी अगर रिलायंस उसी लेवल को यानी जो उसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसी को रेजिस्ट करके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, और ये भी अपने इसी लेवल पर डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स को भी फिर बियरिश की तरफ लेकर जाएंगे। तो हमें इन दोनों स्टॉक्स को भी देखते रहना है कि ये किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।